क्वेश्चन एंड में आ चुका है। कंसिडर द फॉलोइंग रेस्पेक्ट ऑफ द मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए और ए क्यूब इज इक्वल टू 4a विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्या ये करेक्ट है, क्या ये करेक्ट है, या दोनों करेक्ट है, या फिर कोई सा भी इनमें से करेक्ट नहीं है। ये क्वेश्चन जो एनडीए में आ चुका है। तो हमें ए स्क्वायर भी फाइंड आउट करना है और ए क्यूब भी फाइंड आउट करना है। तो ए क्यूब तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो ए स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस मैट्रिक्स को हम दोबारा फिर से इस मैट्रिक्स से मल्टीपल करेंगे। तो ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए। तो हमें जो है इस ए को ए से ही मल्टीपल करना है। तो जो ए स्क्वायर है वो आ जाएगा -1 1 1 -1 और जो फिर से है ए स्क्वायर आ गया इंटू ए -1 1 1 एंड -1। तो ये किसके बराबर आएगा, इसको इसके साथ मल्टीपल करना है तो आ जाएगा 1 1 इंटू 1 इज 1 -1 इंटू -1 विल बी 1 1 मल्टीपल बाय 1 इज आ गया 1। यहाँ से इसको आपने यहाँ से इसको इसके साथ मल्टीपल करना है, इसको इसके साथ, जब इसको हम इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा -1 और जब इस 1 को हम इसके साथ -1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा फिर से -1। अब इस 1 को हमने इसके साथ मल्टीपल करना है तो आ जाएगा -1। इस -1 को हमने 1 के साथ मल्टीपल करना है तो आ जाएगा फिर से -1। अब क्या करना है, इसको हमने इसके साथ मल्टीपल करना है 1 इंटू 1 इज 1 -1 मल्टीपल बाय -1 विल बी +1। तो ये जो है किसके बराबर आएगा, तो जो ए स्क्वायर है हमारे पास ये किसके बराबर आ रहा है 1 + 1 विल बी 2। यहां से भी आ गया -2 और यहां से आ गया 2। अब 2 हम हर एक एलिमेंट से कॉमन निकालेंगे तो जो ये किसके बराबर आएगा 2 टाइम्स यहां से जब हमने 2 कॉमन लिया तो बचा 1, यहां से हमने 2 कॉमन लिया तो बचा -1, यहां से 2 हमने कॉमन निकाला तो -1 बचा, यहां से 2 हमने कॉमन निकाला तो बचा 1। तो ए स्क्वायर हमें बोल रहा था कि क्या ए स्क्वायर -a के बराबर है, ए स्क्वायर -a के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। ए स्क्वायर जो है वो 2a के बराबर है। अब दूसरी कंडीशन देखिए ए क्यूब। तो ए क्यूब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब इस ए स्क्वायर को हम मल्टीपल करेंगे ए क्यूब, इस जो ए क्यूब है वो आ जाएगा ए स्क्वायर मल्टीपल बाय ए। तो ए स्क्वायर हमारे पास पहले से ही है, ए स्क्वायर का वैल्यू ये है, तो हमने इसको मल्टीपल करना है ए के साथ। तो जो ए क्यूब है वो आ जाएगा 2, ए स्क्वायर के बदले ये आ जाएगा 1 -1 और 1। अच्छा, जो ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया ये। अब एक हमने ए क्यूब फाइंड आउट करना है तो ए क्यूब आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए हमारे पास फिर से यही है 1 -1 और 1। तो इसका वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया। ये देखिए जब इन दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीपल किया, ये एक मैट्रिक्स है, दूसरी वाली ये मैट्रिक्स है, तो इसका जो वैल्यू है किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है। तो जो ए क्यूब है वो किसके बराबर आएगा, ए क्यूब विल बी, पहले तो ये 2 ऐसे ही है, इन दो मैट्रिक्स को हम जब हम मल्टीपल कर रहे थे वो इसके बराबर आ रहा है 2 1 -1 एंड 1। तो 2 2 किसके बराबर होगा, 2 मल्टीपल बाय 2 विल बी 4। तो जो ए क्यूब है हमारे पास इसके बराबर आएगा 4। और इस वाले मैट्रिक्स को अगर हम देखेंगे तो ये जो है फिर से हमारे पास ए आ रहा है। तो जो ए क्यूब, ए स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 2 टाइम्स ए, और जो ए क्यूब का वैल्यू आ रहा है हमारे पास 4 टाइम्स ए। अगर हम यहाँ देखेंगे ए स्क्वायर -a के बराबर बिल्कुल भी नहीं है, तो हमारा ये वाला तो ऑप्शन नहीं है। अगर हम दूसरे की तरफ देखेंगे ओनली 2 मतलब ए क्यूब का वैल्यू 4a के बराबर है, ये ट्रू है। सी हमारे पास क्या है कि दोनों ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये वाला तो फॉल्स है। ए स्क्वायर जो है -a के बराबर बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। नाना दाबू हमें बोल रहा था कि या तो ये नहीं है या तो ये नहीं है, लेकिन ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ओनली 2 आएगा, दैट इज ए क्यूब किसके बराबर आएगा 4a के बराबर।